हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल आप सभी को पता है कि अभी ये टॉपिक जो है आरएस के हमारे न्यू सिलेबस में भी ऐड हुआ है और एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। आप सब जानते हैं कि जो राजस्व बोर्ड है, इसका जो कार्यालय है या मैं कहूँ हेड क्वार्टर, वो आपके कहाँ पर है? अजमेर में है। अगर देखिए हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या था, तो देखिए पहले क्या होता था, मतलब प्राचीन और मध्यकाल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राज्य का आधार था वो क्या था? भूमि और कृषि हुआ करता था। और साथ ही साथ जो शासन है वो परंपराओं और सामंती व्यवस्था पर आधारित हुआ करता था। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो राजा होता था वही भूमि का क्या है? सर्वस्वामी हुआ करता था, अगर हम वहाँ के उस परिप्रेक्ष्य में देखें, प्राचीन और मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य में। फिर बात आती है मुगल काल की। तो मुगल काल में जो मीडिएटर होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनके माध्यम से लगान वसूली की व्यवस्था विकसित हो जाती है, मतलब डेवलप होती है आगे जाके। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसके रिजल्ट क्या निकले, तो किसानों का जो सीधा संपर्क है वो क्या है? वो यहाँ पर जो है डिस्कनेक्ट हो गया, या मैं कहूँ शासक के साथ जो है यहाँ पर कट जाता है। फिर ब्रिटिश प्रभाव की बात करें, यानी कि 1818 के बाद की अगर हम स्थिति यहाँ पर देखें तो रियासतों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं और ब्रिटिश अधिसत्ता यानी कि जो पैरामाउंटेंसी है उसका यहाँ पर क्या होता है? उदय होता है। क्या इफेक्ट पड़ा? तो रियासतों की जो आंतरिक संप्रभुता थी, यानी कि जो इंटरनली यहाँ पर क्या है कैपेबल थे अपना डिसीजन लेने के लिए, वो यहाँ पर कम होती है। और यहाँ पर जो ब्रिटिश मॉडल है, या मैं कहूँ कि ब्रिटिश प्रशासनिक मॉडल का जो है क्या है, यहाँ पर प्रभाव हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। फिर देखिए स्वतंत्रता के पहले रियासती ढांचे की बात हम करें तो यहाँ पर 60% से ज्यादा जो भूमि है वो जागीरदारों, जमींदारों के पास हुआ करती थी। और लगान की बात करें, ये आपने राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये वाला, तो कि लगान जो है क्या है? कूत, यानी कि अनुमान या वस्तु के रूप में यहाँ पर लिया जाता था। कूता भी आपने पढ़ा होगा। और इससे मर्जी ये हुई कि किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय थी। वे मर्जीदा खेतियर यानी कि केवल टीन एंड टैट बिल जो है मात्र यहाँ पर रह चुके थे। रियासती राजस्व मंडल की बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से बीकानेर और जयपुर में क्या होता है? यहाँ पर गठन होता है राजस्व मंडल की बात करें। और कहीं ना कहीं प्रशासन में कुछ जो है क्या है, कुछ लिमिटेशंस के साथ यहाँ पर हमको केंद्रीकरण देखने के लिए मिलता है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है? जब पावर्स किसी एक ही पर्टिकुलर जो है क्या है हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर उससे हमको क्या देखने के लिए मिला? कार्य कुशलता देखने के लिए मिलती है। फिर एकीकरण काल, यानी कि जब 1947 से 1949 की बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि भारत संघ में विलय हो जाता है किसका? रियासतों का। और विचोलियों के द्वारा किसानों को बेदखल करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ये बढ़ती हुई जाती है। और इम्पैक्ट क्या होता है कि राजस्थान सरकार यहाँ पर किसानों के जो है क्या है, किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या करती है? बहुत सारे अध्यादेश जारी करती है। अध्यादेश आप जानते ही हैं कि देखिए, वैसे तो आज का अध्यादेश भी आप जानते हैं कि राज्यपाल को 213 और 123 के तहत राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने की पावर है, यानी कि जो कैसा होता है? अस्थायी आदेश होता है। जब विधानमंडल का सत्र क्या है, सदन में विधानमंडल का जो सदन है वो अगर सत्र में नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में, तो वैसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने चाहा कि देखो किसानों की रक्षा ऐसे तो नहीं होगी, तो यहाँ पर कुछ उन्होंने क्या है अध्यादेश जारी कर दिया। फिर राजस्व मंडल की स्थापना होती है अप्रैल 1949 को, एक अध्यादेश जारी किया जाता है और नवंबर 1949 को ये विधिवत प्रवर्तन में आता है, मतलब प्रभावी होता है। मतलब इससे हुआ क्या? तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य और पूर्व राजस्थान के मंडलों का यहाँ पर क्या होता है? एकीकरण हो जाता है, ये हमको देखने के लिए मिलता है। अब देखो कि स्वतंत्रता से पहले की राजस्थान की रियासतों में अगर हम राजस्व मंडल को देखें तो इन्होंने कहा कि देखिए प्रशासन में केंद्रीकरण था, तो केंद्रीकरण के साथ साथ कार्यकुशलता हमको देखने के लिए मिली है। प्रभावी नियंत्रण, निरीक्षण और कार्यों का शीघ्र जो है मतलब निस्तारण किया जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। और इन मंडलों के पास क्या होता था? तो देखिए भू राजस्व के अलावा जैसे आपका सीमा शुल्क हो गया, आबकारी नाबालिग संरक्षण हो गया, पशु बंद हो गया, मुद्रा हो गई, पंजीर हो गई, जैसे कार्य भी यहाँ पर हुआ करते थे। जो बीकानेर का राजस्व मंडल था उसके पास नाजिम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी चयन के लिए क्या है सिफारिश है प्रस्तुत करने का काम भी इनके पास हुआ करता था। और ये मंडल क्या करते थे? जो भी रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रस्ताव थे उनको तैयार करते और महाराजा के सम्मुख जो है क्या है प्रस्तुत कर दिया करते थे। फिर ये जो सारे नियम थे ये आपके जैसे लगान मुक्ति, भूमि अनुदान, जो लगान निर्धारण,
जैसे भूमि का हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर हमको करना है, किसी को बेदखल करना है भूमि से, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, या लैंड रेवेन्यू में हमको कमी करनी है, तो ये वस्तु स्थगन जो है आदि विषयों से संबंधित हुआ करते थे। जबकि जयपुर रियासत का जो राजस्व मंडल है ये क्या है, अंतिम अपीलीय न्यायालय भी बनाया गया और सदस्यों की श्रेणियां वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्य हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली। बूंदी जैसी छोटी रियासत में राजस्व मंडल था, किंतु इसे अपवाद ही माना जाना चाहिए, क्योंकि राजस्व मंडल हो या नहीं हो, काश्तकारों की परिस्थिति पूर्वत यानी कि पहले की जैसी रहती है, और इसी तरीके से सामंती प्रथा भी क्या है, जैसे पहले थी प्राचीन में वैसे ही यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। भूमिका क्या है, प्रकृति कैसी है, अर्ध न्यायिक है, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी हो जाएगी। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ही कौन सा होता है, तो आप कहेंगे आपका राजस्व मंडल हो जाएगा। हेडक्वार्टर अजमेर में है, सर्किट बेंच आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में। काम क्या है भाई, रिवीजन करना है, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनका रख रखाव करना, निरीक्षण करना, और जो भी आपके लैंड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनकी क्या करना है, अपील को सुनना। उद्देश्य क्या है, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है क्या है, त्वरित रूप से यानी कि शीघ्र रूप से क्या है, निस्तारण किया जा सके जितने भी डिस्प्यूट आते हैं। और जो मीडिएटर है, मीडिएटर का मतलब जो बिचौलिए होते हैं, उनका यहाँ पर क्या है, प्रभुत्व इसको समाप्त करना। स्ट्रक्चर, इसमें संरचना 1+20 है, न्यूनतम सदस्य 3 हो सकते हैं, अधिकतम 20 हो सकते हैं। सेवा शर्तें पूरी की पूरी डिसाइड करेगी राज्य सरकार। अब देखिए, राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय और राजस्व प्रशासन के लिए जो है क्या है, नियामक नियंत्रक के रूप में राज्य प्रमुख के द्वारा 1 नवंबर 1949 को क्या है, तो आप जानते हैं ये प्रभावी होता है। और 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पारित किया गया है। अब देखिए, दो होते हैं, एक तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का होता है जो कि काश्तकारों के हितों के संरक्षण के लिए लाया गया, जबकि एक होता है जो सरकार ने खुद की इनकम के लिए, सरकार चाहती थी कि हमारे पास भी क्या है, कोई ना कोई इनकम हो। इनकम का सोर्स क्या होगा, लैंड रेवेन्यू। तो अपने जो है फायदे के लिए इन्होंने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जो है क्या है यहाँ पर पारित किया गया। अब देखो, राजस्व मामले में राजस्व का यानी कि शीर्षक अपील कर सकते हैं आपके रिवीजन का मतलब है कि यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं मामले को। और 3 प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं, अपील का प्रावधान, पुनर्विचार का, रेफरेंसेस का मतलब होता है कि निर्देशित करना किसी भी मामले को। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक जो है क्या है, कार्य होते हैं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर नवंबर 1958 में राजस्व मंडल को जयपुर ट्रांसफर करके कहां पर कर दिया जाता है, अजमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपके प्रशासनिक ढांचा है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके IAS का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सहायता के लिए 20 सदस्य होते हैं जो आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, राजस्व मामले के जो वकील होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनमें से राज्य सरकार अपॉइंट यहाँ पर कर देती है। देखिए, सदस्य की बात करेंगे, IAS मतलब राजस्थान कैडर का कम से कम 12 वर्ष राज्य में कार्य कर चुका हो। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संबंध मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो। अधिवक्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश रखने की योग्यता रखता हो। राजस्थान प्रशासनिक मतलब सुपर टाइम स्केल श्रृंखला का हो, ये आपको ध्यान रखना। ये पूरा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि कौन अध्यक्ष होंगे, कौन यहाँ पर सदस्यगण होंगे, निर्बंधक, ये पूरा मैंने डेटा वहां से लिया है साइट से, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखो, अनुभाग, यहाँ से एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि राजस्व विभाग जो है उसके कितने अनुभाग होते हैं, 13 अनुभाग होते हैं, तो ये भी मैंने आपके क्या है ऐड कर दिए हैं। क्षेत्राधिकार, ये आपको ध्यान रखना है, धारा 8 से लेकर 14 में क्या है, जो 1956 का एक्ट है उसमें यहाँ पर क्षेत्राधिकार बताया गया है। उच्चतम राजस्व न्यायालय होता है। देखिए, अधीक्षण की शक्ति इसके पास होती है। कार्य का वितरण और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करेंगे, वो भी इसके पास होता है। न्यायपीठ को निर्देशित करने की पावर इसके पास होती है। हाई कोर्ट को ये किसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है, ये इसके पास पावर होती है। और देखिए, लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको सुरक्षित रख सकता है। भू राजस्व की वसूली और बजटीय नियंत्रण रखता है। कृषि गणना यहाँ पर करवा सकता है। पशु गणना, हर 5वें वर्ष में पशु गणना की जाती है। रावेरा, ये यहाँ पर इसकी क्या है, एक पत्रिका है जो त्रैमासिक पत्रिका है, जो कि राजस्व विभाग की हमको देखने के लिए मिलती है। पहले अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा थे, वर्तमान में हेमंत कुमार गेरा है। पहला राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2020 को मनाया है। राजस्व परिषद का गठन किया गया है 1953 में। तो ये था आज का हमारा राजस्व मंडल। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी ऑनलाइन बैचेज हैं, उसमें आपके लास्ट आज 6 मार्च रहने वाली है अंतिम तिथि, जहां पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट, 6 महीने की कोर्स वैलिडिटी और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये सभी ऑफर आपको आरएस प्रीमियम 2.0 टारगेट बैच,
ये आपके प्रीलियम्स मेंस यानी कि समग्र बैच LFC बैच है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच और साथ ही देखिए EORO फतेह बैच। इन सभी बैचेस पर आपको क्या है ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आज ही अपने मनपसंद बैच में जो है जाके इनरोल कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और सभी बैचेज में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तो मिलने वाली हैं, साथ ही साथ समय समय पर करंट अफेयर्स के सेशन आपको मिलेंगे। प्रीलियम्स के जो है क्या है, जैसे प्रीलियम्स बैच है टारगेट, तो वहाँ पर प्रीलियम्स नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टारगेट बैच है, उसकी खास बात यह है कि वहाँ पर आपको MCQ एक्सेस भी मिल सकता है अगर आप प्राइम बैच परचेज करते हैं। और ये RS 2026 फ्री कोर्स न्यू पैटर्न पर है। करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के सेशन, साथ ही साथ एक्सपर्ट सेशन आपको मिलेंगे। और खास बात, डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, प्रिंट निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, ऐड टू माई लाइब्रेरी यहाँ पर करना है। मिलते हैं कल के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।